हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम देखेंगे 20 जून 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोरोना आरू यार प्रतिरोध, रिलीज बाय जुबिन गर्ग, हु इज फेमस सिंगर डायरेक्टर एंड एक्टर ऑफ असम। तो आपको बताना है फेमस किताब कोरोना आरू यार प्रतिरोध नाम का किताब, इसका राइटर कौन है ये आपको बताना है। इसका राइटर है भास्कर बर्मन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बाकी ऑप्शन है उसके बारे में भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है, इंदिरा पीपी बोरा, रवि करण, कुशल कन्वर, ये 3 व्यक्तियों को क्या मिला था, पद्म श्री अवार्ड मिला 2020 में। सिर्फ 3 ही नहीं, टोटल 5 पर्सन को मिला पद्म श्री अवार्ड 2020 में। तो उनमें से यहाँ पे 3 दिया है, बाकी 2 का नाम भी आपको याद रखना है। बाकी 2 का नाम है लील बहादुर छेत्री और एक नाम है जोगिंदर नाथ फुकन। ठीक है, ये 5 व्यक्ति को क्या मिला है, 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिला। सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न, जो कि असम से सिर्फ 2 व्यक्ति को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पद्म विभूषण। उसके बाद होता है पद्म भूषण। उसके बाद नेक्स्ट होता है पद्म श्री। ठीक है, तो भारत रत्न अभी तक 2 व्यक्ति को जो मिला है उसका नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले मिला था गोपीनाथ बरदोले को कब मिला था, 1999 ईयर में मिला था। और लास्ट जो मिला है अभी तक असम से, उनका नाम है भूपेन हाजरिका। ठीक है, कब मिला था, 2019 में मिला था। ठीक है, लास्ट जो मिला है अभी तक भारत रत्न असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक 43 है। और इसमें टॉप जो कंट्री था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिंगापुर। ठीक है, इसमें टॉप कंट्री था इस रैंक में। यहाँ पे बाकी ऑप्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे 142 जो है इंडिया का रैंक किसमें है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है। इसमें टॉप जो कंट्री था उसका नाम है नॉर्वे। वैसे हर बार टॉप ही होता है नॉर्वे। उसके बाद नेक्स्ट 108 जो है इंडिया का रैंक इसमें फीफा में रैंक इंडिया कितना, 108। और इसमें टॉप कंट्री का नाम क्या है, यहाँ का टॉप कंट्री का नाम है बेल्जियम, माने इसमें टॉप कंट्री का नाम है बेल्जियम। 129 इंडिया का रैंक इसमें 129 इंडिया का रैंक SDI, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 129। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय डेस। तो कितना प्रोजेक्ट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, तो 4% प्रोजेक्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में एशियन डेवलपमेंट बैंक आया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस देश में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 ईयर में। और इसका प्रेसिडेंट कौन है, मसत सुगो आसाकावा। ठीक है, इसका कौन है, प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, हु इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द 75 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो किसको बनाया गया प्रेसिडेंट, उनका नाम है बोल्कन बोजकिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनको बनाया गया हाल ही में 75 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बनाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यूनाइटेड नेशन है तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएस में। उसके बाद इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 24 अक्टूबर को फॉर्मेशन हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजीव गांधी स्टेडियम ऑफ व्हिच सिटी विल बी अपग्रेडेड एज खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अंडर खेलो इंडिया स्कीम। तो आपको बताना है कौन सा स्टेट का, कौन सा सिटी का राजीव गांधी स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, उस सिटी का नाम है आइजोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइजोल जो है किसका कैपिटल है, मिजोरम का कैपिटल है। ठीक है, मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ का सीएम का नाम क्या है, यहाँ का सीएम का नाम है जोरामथांगा। और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, PS श्रीदेवी पिल्लई। और मिजोरम का फॉर्मेशन कब हुआ था, 20 फरवरी 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, किसका, मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व। तो आपको बताना है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट जो है कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आज भी जितना भी जून का महीना में इंपॉर्टेंट डेट है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला मनाया गया 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे। उसके बाद 2 जून को मनाया गया इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। और इसी दिन को तेलंगाना का स्टेटहुड डे भी मनाया गया। तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ था, 2 जून 2014 में फॉर्मेशन हुआ था तेलंगाना का स्टेट का। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 5 जून को मनाएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 7 जून को मनाएगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाएगा वर्ल्ड ओशन डे। 9 जून को मनाएगा वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। 11 जून को मनाएगा ग्रीन मिजोरम डे। 12 जून को मनाएगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। उसके बाद 14 जून को मनाएगा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। उसका 17 जून को मनाएगा वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट डे आपको रिवाइज करते हुए भी चलना है साइड बाय साइड। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे, रिसेंटली सत्येंद्र जैन हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19।
ही इज़ ए हेल्थ मिनिस्टर ऑफ। तो आपको बताना है सत्येंद्र जैन जो है कौन सा स्टेट का या फिर यूटी का हेल्थ मिनिस्टर है। तो दिल्ली का ये क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है, जिनको हाल ही में कोविड-19 टेस्ट पाया गया है, ठीक है, पॉजिटिव पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में दिल्ली आया तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ का सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जहाँ पे यूटी होता है, वो कौन है, अनिल बैजल है, ठीक, अनिल बैजल। और दिल्ली जो है सबसे पहले आपको याद रखना है, दिल्ली का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1911 में, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। दिल्ली यूटी का बना था 1956 में, और दिल्ली बाद में नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीटी का बना था 1992 में। तो ये सब आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कंटिन्यू एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ओम्बड्समैन आफ्टर गेटिंग ए 1 ईयर एक्सटेंशन। तो कौन इस पद पे 1 साल और रहेंगे, उनका नाम बताने हैं। उनका नाम है डीके जैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग बीसीसीआई के बारे में देख लेते हैं। बीसीसीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, सौरभ गांगुली। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, मुंबई में है। और बीसीसीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1928 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच कंपनी हैज़ लॉन्च ए डिमांड पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन विथ ट्रोपोगो। ट्रोपोगो नाम का ड्रोन जो है, इसके तहत पे एज यू फ्लाई कौन सा कंपनी लॉन्च किया गया है, कंपनी के द्वारा लॉन्च किया है। तो उस कंपनी का नाम है एचडीएफसी एर्गो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी। एचडीएफसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सीईओ कौन है, आदित्य पुरी है, इसका कौन है, सीईओ है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में, किसका, एचडीएफसी का। और एचडीएफसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1994 में, ठीक है। तो ये सब आपको एचडीएफसी के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च एयर वेंटी मोबाइल ऐप टू नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीयू बेड्स एंड वेंटिलेटर। तो एयर वेंटी नाम का मोबाइल ऐप किसके द्वारा, कौन सा स्टेट के द्वारा लॉन्च किए गए, ये आपको बताना है। उस स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई है, ठीक है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है, उद्धव ठाकरे। और यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और हम लोग कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। तो किसको नॉमिनेट किया गया, हिमा दास को किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए एक क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या है। इस वीडियो का पीडीएफ आप चार्ज से पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर सीरीज समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।